नमस्कार, आंखों देखी में स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश दुनिया के ताजा समाचार, विशेषकर समाचार गुनाह, क्राइम और कानून जगत के। तो सबसे पहले आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट की सुर्खियां। दिल्ली में सरकारी बंगलों पर अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राजधानी दिल्ली में एक आशिक ने अपनी प्रेमिका को चाकुओं से गोदा, फिर खुद को लगाई फांसी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में एटीएम से पैसा निकालने वाले ग्राहकों को अपना शिकार बनाने वाले शातिर चोरों का एक गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। और अपने ही ससुर की संपत्ति पर हाथ साफ करने वाली एक विश्वासघाती बहू की खुली पोल। ये सब खबरें अब देखी क्राइम कानून रिपोर्ट। और अब आंखों देखी में वक्त हो चला है आपकी आंखों देखी का, जिसमें आज आप देखेंगे रायपुर छत्तीसगढ़ में एक विश्वासघाती बहू की काली करतूत। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि फिलहाल आंखों देखी में वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप देख रहे हैं आंखों देखी में अब पेश है आपकी आंखों देखी। दिल के छाले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक 75 साल के बुजुर्ग का घर भी कुछ ऐसी ही आग का शिकार हो रहा था। उन्हें अपनी बहू पर हद से ज्यादा यकीन था और उन्होंने अपनी बहू को ये बता दिया कि उनके पास 5 लाख रुपए नगद रखे हैं, जो उन्होंने आड़े वक्त के लिए रख छोड़े हैं। इसके कुछ ही दिन बाद उन बुजुर्ग के घर लुटेरे आ धमके, जिन्होंने उनके पैसे लूट लिए। लेकिन उन लुटेरों की किस्मत खराब थी। जब वो बुजुर्ग से पैसे लूटकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। अब लुटेरे साफ कह रहे हैं कि लूट की योजना बुजुर्ग की बहू ने ही बनाई थी। आपकी आंखों देखी। जरा गौर से देखिए इन युवकों को। इनके चेहरे पर पड़े चोट के ये निशान काफी है ये बयां करने के लिए कि खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई। ये लोग जब लूट की एक वारदात को अंजाम देकर जा रहे थे, तो ग्रामीणों की इन पर नजर पड़ गई और फिर उन्होंने लात घूंसों से इन पर इतने वार किए कि शायद ही इनके शरीर का कोई हिस्सा बगैर जख्म का हो। अंगद सिंह ठाकुर पुराने यहाँ के वो है, बड़े आदमी हैं, काफी अच्छे। तो उनके पास खेती उती का पैसा रहता है। उनके वो पैरालाइज है, हाथ पैर उनका कांपता है और शरीर से बहुत कमजोर है। उम्र उनकी है 75 साल। उनके घर में ये बच्चों को, इनको लड़कों को मालूम पड़ा था कि पैसा रहता है, इसलिए उस दिन रात को ये चारों पांचों ये सारे के सारे एक साथ क्रिकेट खेलते हैं। कोई शेरा क्लब है वहाँ शैलेंद्र नगर में, वहाँ ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ इन लोगों ने आपस में तय किया कि वहाँ खूब पैसा मिलने वाला है, चलो करके रात को आगे ये घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। गौरतलब है कि ये युवक रायपुर के सुंदरकेरा गांव में रहने वाले अंगद सिंह ठाकुर के यहाँ डाका डालने गए थे, लेकिन वहाँ इनकी जिंदगी ही लुटते लुटते बच गई। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इन युवकों ने जो खुलासा किया वो तो और भी चौंकाने वाला था। इनकी माने तो इस डकैती की योजना अंगद सिंह की बहू सरोज ने बनाई थी। अरे हालत ऐसे क्यों हुई है? अंगद सिंह का लूट क्यों करने गए थे लूट? उन्हीं के घर वाले हैं? उन्हीं की जो बहू थी। बहू कौन? ठाकुर, हाँ। ठाकुर पुरानी बस्ती में रहते हैं। अच्छा, हमने बोला क्या बोला था? उन्हें बताया था, मतलब वही असराय टाइप के। और उनके घर में प्रॉब्लम आई तो मतलब पैसे वैसे हैं उन्हीं के, लेकिन दे नहीं रहे। और मुझे बोले कि मेरे घर की जरूरत थी, तो मुझे बोले थे मुझे ये चीज़ ये काम करके दे तो ब्याज में पैसे दिलवाएंगे। अगर इनकी बातों पर यकीन करे तो इन्हें ठाकुर आंटी यानी कि सरोज ने ये खबर दी कि उसके ससुर के पास करीब 5 लाख रुपए हैं। उसने इन्हें ये भी कहा कि अगर उन पैसों को लूटकर उसे दे देते हैं तो वो उन्हें अच्छी रकम भी देगी। यही वजह है कि वो झांसे में आ गए और उन्होंने इस वारदात की योजना बना ली। ऐसे कुछ थाने की डकैती करना है, कहा गया था कि उन्हीं का पैसा वो लेने है। किनका पैसा था? ठाकुर आंटी। कहाँ है ठाकुर आंटी? अभी पुरानी बस्ती रहती है।
हालांकि पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसके सामने मुश्किल यह है कि वो किसकी बात पर यकीन करे। इतना ही नहीं, अगर लुटेरों की निशानदेही पर बहू को आरोपियों में शामिल कर भी लिया जाए तो सबूतों के अभाव में उसके छूट जाने के आसार हैं। पुलिस इस उलझा देने वाले मामले में जल्दबाजी में कुछ भी कहने से बच रही है। जब तक उनके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत, इनके तो खाली अपराधी के बोलने से हम किसी को पकड़ ले गिरफ्तार करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलेगा तब उनकी गिरफ्तारी। क्या नाम बताया और क्या बताया है महिला के बारे में? नाम तो उन लोगों ने बताया है कि उसको आंटी आंटी बोलते हैं, नाम भी नहीं जानते लोग, आंटी बोलते हैं, ठाकुर आंटी। वहीं इस घटना ने तो अंगद सिंह को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। 3 शादीशुदा बेटों के पिता होने के बावजूद गांव में एकाकी की जिंदगी जीने वाले अंगद को तो अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो जहां अब घर में इतनी बड़ी रकम रखने से तौबा कर रहे हैं, वहीं अपनी बहू को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। 420 की मेरे से। 420 की है? हाँ। तो ऐसा बहू है क्या वो आपका? है ना, उसका शुरू निकल रहा है, उसका सब है, उसका सब निकल रहा है, गलती निकल रहा है। हाँ। तो आपके साथ पहले से ऐसा व्यवहार है क्या? नहीं था, उसके ऊपर तो भारी विश्वास था मेरा। भारी विश्वास था? हाँ, आपके बाद जैसा सब पोजीशन आया ना, हाँ, उसके बाद मालूम पड़ा डाइन है। फिलहाल जहां लुटेरों और अपनों के वार झेलने के बाद भी सकुशल बच गए अंगद सिंह ठाकुर ऊपर वाले को धन्यवाद कर रहे हैं, वहीं इस घटना ने अपने करीबी पर भी विश्वास करने से पहले एक बार सोचने पर विवश कर दिया है। आंखों देखी के लिए रायपुर से कमल शर्मा।